क्लास में चैप्टर 6 कंप्लीट किया था अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव टिक द करेक्ट ऑप्शन ए और बी फिल इन द ब्लैंक्स, और सी आपको दिया गया था कि आप लोग इसको करेंगे होमवर्क के रूप में। प्लेस ए टिक इन द राइट कॉलम। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स और रेसिडुअल माउंटेन्स, और ये 9 माउंटेन्स है। आपको बताना है कि ये किस टाइप का माउंटेन है ना, किस माउंटेन का पार्ट है या किस माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये इसमें बताना है आपको। चलिए मैं आपको बताता हूँ और आप मैच करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिखूँगा, आप जो है बुक में यहाँ पे टिक लगाएंगे, तो मैं सिर्फ नाम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं 4 ऑप्शन टिक लगा। सबसे पहले आपका हिमालय, ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ये है फोल्ड माउंटेन। आप फोल्ड माउंटेन में टिक लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड आपका है वर्सेस, ये आपका ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन, ये आपका है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। थर्ड है आपका अल्प्स, ये भी फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। फोर्थ है आपका ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ये है आपका ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। उसके बाद है आपका माउंट फुजियामा, ये आपका वोल्केनिक माउंटेन,
ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। सिक्स है एरल्स, ये फोल्ड माउंटेन हो गया। इसके बाद है माउंट वेसुवियस, वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। सिएरा नेवाडा, ये रेसिडुअल माउंटेन्स है। ठीक है, सिएरा नेवाडा ये रेसिडुअल माउंटेन्स है। और लास्ट वन इज एंडिस, फोल्ड माउंटेन। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको। हिमालय फोल्ड माउंटेन वर्सेस ब्लॉक माउंटेन, एल्प्स फोल्ड माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ब्लॉक माउंटेन, माउंट फुजियामा वोल्केनिक माउंटेन, टोरल्स फोल्ड माउंटेन्स, माउंट वेसुवियस वोल्केनिक माउंटेन, सिएरा नेवाडा रेसिडुअल माउंटेन और एंडिस इज ऑल्सो फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो आपका ज़्यादा फोल्ड माउंटेन में टिक लगाना है। 1 2 3 एंड 4, 9 में से 4 आपका फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसके बाद आपका 1 2 2 यहाँ पे आ गया ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और वोल्केनिक 1 एंड 2 वोल्केनिक। ठीक है, और 1 रेसिडुअल माउंटेन्स, सिर्फ एक यहाँ पे।
तो इस तरह से सी क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है ना। अब आगे जो है आपको जो भी क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप, डिस्टिंग्विश, और जिसको आप लोग नोटबुक में करते हैं है ना, उसको भी करवाया जाएगा। कई तरह के क्वेश्चन है इसमें, वेरी शॉर्ट है। वेरी शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्ग आंसर, उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ डायग्राम्स, है ना, डायग्राम्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ हम लोगों ने सी तक किया है, डी से लेके एच तक अभी क्वेश्चन आंसर है जो करवाया जाएगा आपको, ठीक है। अभी तक 5th चैप्टर्स तक क्वेश्चन आंसर कराया गया है, और 6 हमने उसके आगे पढ़ाया मेजर लैंड फॉर्म्स, और इसका ऑब्जेक्टिव आपको करवाया गया है। तो बाकी जो है इसको भी करवाया जाएगा जो भी क्वेश्चन आंसर है। फिलहाल हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंडिया फिजिकल डिवीज़न, है ना, 7th चैप्टर आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें। हम स्टार्ट करते हैं इंडिया फिजिकल डिवीज़न, भारत का फिजिकल डिवीज़न चैप्टर है। सेवेंथ चैप्टर है इंडिया फिजिकल डिवीज़न। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश भारत, our motherland India is a unique country and one of the oldest civilization in the world। संसार के पुराने सभ्यताओं में एक हमारा देश है, और यह एक यूनिक कंट्री है क्योंकि विभिन्न प्रकार के कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है, कई तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं हमारे देश में। डाइवर्सिटी हमारे देश की पहचान है ना, विविधता, है ना, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस की वजह से, जिसको डाइवर्सिटी कहते हैं, उसकी वजह से हमारा देश एक यूनिक कंट्री कहलाता है ना, जिस विविधता में भी एकता है ना। तो सबसे पुरानी सभ्यता जिसकी खोज की गई थी
इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है ना, वह भारत में ही उसकी खोज की गई, सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी, है ना। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग जो भी जिसको मैंने अभी बताया डाइवर्सिटी, है ना। और डाइवर्सिटी में जो है अनेकता में एकता का मंत्र है ना। अलग अलग वेशभूषा होते हुए, अलग अलग धर्म को मानते हुए, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले होते हुए भी हम सब एक हैं, भारतीय हैं। यह खासियत है भारत की, हमारे देश की। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स के बारे में, है ना। फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के लैंड है ना। फिजिकल फीचर जो मेनली फाइव फिजिकल फीचर्स हैं इसके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लाइमेट भी यहाँ की अलग अलग है, पूरे देश में एक जैसा क्लाइमेट नहीं होता है ना। जिस तरह से पूरे देश में एक जैसे वेशभूषा के लोग नहीं है, एक जैसे भाषा बोलने वाले नहीं है लोग, है ना। कल्चर एक जैसा नहीं है ना। फिर भी और उसी प्रकार क्लाइमेट भी अलग है, ठीक है। फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं, द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स। फिजिकल डिवीजन मतलब लैंड फॉर्म का डिवीजन, है ना। मार्क्स द फिजिकल डिवीजन ऑफ ए कंट्री। These landforms are generally based on elevation. Elevation मतलब होता है height, है ना। Elevation between the higher and the lower land areas are termed as relief feature. India has distinct physical feature that broadly divide the country into 5 broad divisions. ना इसके भूभाग को 5 प्रकार में बांटा गया है, 5 टाइप्स के हैं, है ना। The land are divided into 5 types. The northern mountain, first one is the northern plains, the great Indian desert, the peninsular plateau or the coastal plains and islands, ठीक है। The northern mountains, India is physically divided into 5 major parts, 5 major division. The northern mountains, the northern plains, the great Indian desert, the peninsular plateau, the coastal plains and the island. Northern mountain, northern plains, the northern mountain, the northern plains,
तो मुख्यतः भारत के लैंड को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। सबसे पहले द नॉर्दर्न माउंटेन्स। हाई माउंटेन रेंजेस run along the entire northern boundary of India, forming an arc-shaped chain that acts like a natural physical barrier against the rest of Asia. नॉर्दर्न माउंटेन जो है फिजिकल बैरियर का काम करता है ना, जो एक तरह से पहाड़ी का काम करता है, पहाड़ी का काम करता है ना। It is a chain of mountain which stretches between the Pamir Plateau in the northwest to the border of Myanmar in the east. The mountain chain covers mountain chain यानी पर्वत श्रृंखला होती है, चेन है माउंटेन का, है ना। The mountain chain covers a distance of about 2,400 km. It is the highest mountain chain in the world and it consists of parallel ranges, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, ठीक है। और इसके रेंज है ना। फर्स्ट वन इज काराकोरम रेंज। द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इज काराकोरम. It lies between the Pamir Plateau and the Indus River. The highest peak of this range is K2 or Mount Godwin Austen. Siachen and Baltoro Glacier also lie in this range. Towards the south of this mountain range lie Ladakh, Zanskar and the Pir Panjal ranges. है ना। फर्स्ट रेंज जो है माउंटेन रेंज का फर्स्ट रेंज काराकोरम रेंज, ठीक है, जिसमें K2 यानी जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टेन कहते हैं यह अवस्थित है ना। माउंट गॉडविन ऑस्टेन और K2 इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया. भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट गॉडविन ऑस्टेन, ठीक है, एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. भारत का पहला सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है, भारत का जो हाईएस्ट पीक है वो है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टेन और विश्व के में दूसरा स्थान है ना. पहला स्थान आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है ना, जिसकी हाइट 8611 मीटर है, ठीक है. The Himalayas are among of the youngest mountain ranges on the planet and consist mostly of uplifted sedimentary and metamorphic rocks. They are fold mountains according to the modern theory of plate tectonics. Their formation is a result of continental collision between the Indo-Australian plate and Eurasian plate. The collision began about 70 million years ago when the north-moving Indo-Australia plate collide with the Eurasian plate. So the fast-moving Indo-Australian plate completely closed the shallow Pacific Ocean, which was located in the region where Himalayas stand today. कैसे ओरिजिन उत्पत्ति हुई हिमालय की, इसके बारे में बताया जा रहा है. The Himalayas are among the youngest mountain ranges on the planet and consist mostly uplifted sedimentary and metamorphic rocks. Rocks के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो sedimentary rocks और metamorphic rocks होते हैं, है ना. And
दे आर फोल्ड माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेट जो अवस्थित है अर्थ में, है ना, उसके कोलाइजन की वजह से जो है इस तरह के माउंटेन का, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, जो हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है ना। हिमालय इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, है ना। हिमालय, एंडेस और एल्प्स जो है ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से ओरिजिन हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, according to modern theory of plate tectonics, their formation is a result of continental collision। तो हम लोगों ने नया चैप्टर जो स्टार्ट किया है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना, जिसमें फिजिकल डिवीजन मेनली 5 फिजिकल डिवीजन है भारत के: नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। हम लोगों ने शुरू किया है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसमें माउंटेन रेंज, काराकोरम रेंज, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे हिमालय रेंज के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल आज अपने क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हिमालय रेंज के बारे में, है ना। 3 रेंजेज हैं हिमालय के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।